वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप सबको भी अगर ये लगता है कि गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, वीडियोस, कंटेंट राइटिंग ये तमाम चीजें सिर्फ टाइम पास है, तो बजट 2026 ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि बजट 2026 में सरकार ने इन सभी चीजों के ऊपर कितना बड़ा कदम उठाया है, एक प्रोफेशनल कदम उठाया है जो इस पूरे के पूरे सेक्टर को एक नई दिशा ही देने वाला है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, इस सेक्टर के भविष्य के बारे में सरकार ने इस बजट 2026 में क्या-क्या कहा है। India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. यानी कि हम बात करेंगे कि सरकार ने बजट 2026 में एनिमेशन, वीएक्स, कंटेंट राइटिंग, ये तमाम जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इस सेगमेंट को क्यों इतना बड़ा महत्व दिया है। एवीजीसी की जरूरत को क्यों मानती है सरकार, यानी कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, सरकार ने माना है गंभीर तौर पे कि 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। सोचिए कि मूवीज और ओटीटी, गेमिंग इंडस्ट्री, यूट्यूब रील्स, डिजिटल एड्स, मेटावर्स, वर्चुअल वर्स, हर जगह क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सरकार भी अब मानने लग गई है कि 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी 2030 तक। यानी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, फ्यूचर जॉब्स का एक बड़ा सोर्स है, सरकार ने मान लिया है। अब बजट 2026 में सरकार ने इसको लेके क्या घोषणा की है, यानी कि इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट 2026 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को सरकार ने साफ तौर पर सपोर्ट किया है, एक प्रस्ताव दिया है। इस इंस्टीट्यूट की मदद से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की मदद से एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। जी हाँ, एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में। यानी कि सरकार ने साफ तौर पे बता दिया है कि दोस्त, ये जो है कंटेंट क्रिएशन एवीजीसी सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है। तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी है इसके लिए। अब एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब क्या होती है, ये आपको जानना जरूरी है। सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये लैब्स जो होती हैं वो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान देती हैं। पूरी तरह से बच्चों और युवाओं को थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको चीजों को समझाती हैं, आपको इसके प्रति प्रोफेशनल बनाती हैं। ये होती है एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब। यानी कि इस लैब में सिखाया जाएगा कि एनिमेशन कैसे बनती है, मूवीज और वीएफएक्स कैसे ऐड करते हैं, गेम्स और डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं, कॉमिक्स और डिजिटल स्टोरी लाइनिंग कैसे होती है, कंटेंट क्रिएशन का असली शब्द, असली महत्व जो है वो बताया जाएगा आपकी एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब है। यानी कि पढ़ाई अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यानी कि ये किताबों से बाहर निकल के प्रैक्टिकली ये जो एक अलग संसार रचा बसा जा रहा है, उसमें भी भविष्य को, उसमें फ्यूचर को सरकार ने तलाश लिया है। अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं, दोनों ही समझ लीजिए। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा जो है वो क्रिएटिविटी को अब सीरियस करियर ऑप्शन माना जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि हमारे समय में तो ये होता था, अगर आप किसी चीज में क्रिएटिव होते थे, ठीक है, क्रिएटिव पढ़ाई करो, अच्छा खेलना आता है पढ़ाई करो, ड्राइंग आती है पढ़ाई करो, फलाना आता है पढ़ाई करो। अरे भैया, मेरी क्रिएटिविटी पे भी तो ध्यान ले लो, ध्यान दे दो भैया मेरी क्रिएटिविटी पे भी। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। इस फैसले के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए क्रिएटिवनेस जो है वो एक सक्सेस के रूप में, एक सीरियस करियर ऑप्शन के तौर पे माना जाएगा। जैसे तारे जमीन पे क्रिएटिविटी जो थी उसको एक बड़े लेवल पे माना जाता था, लेकिन सरकार ने उसको जमीनी स्तर पर ये बता दिया है कि हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। स्मॉल सिटीज और टाउन्स के लिए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, जो छोटे शहर हैं,
क्योंकि 15,000 माध्यमिक स्कूलों में कराया जाएगा और 500 कॉलेजेस में। स्कूल और कॉलेज लेवल से ही इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सिखाई जाएंगी। पेरेंट्स के लिए संदेश साफ है, क्रिएटिव फील्ड अब रिस्क नहीं है बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर है। पेरेंट्स के लिए साफ निर्देश ये है, इस बात से हो गया है कि क्रिएटिव फील्ड अब रिस्क नहीं है, एक करियर ओरिएंटेशन ऑप्शन है आपके बच्चे के लिए। इंडिया के लिए इसका बड़ा विजन क्या है? साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि सरकार का मकसद सिर्फ जॉब देना ही नहीं है बल्कि इंडिया को ग्लोबल एवीजीसी हब बनाना है। ग्लोबल एवीजीसी हब के तौर पे प्रदर्शित करना है अपने आप को। फॉरेन प्रोजेक्ट्स इंडिया में आएंगे क्योंकि जितने ज्यादा एवीजीसी सेगमेंट के एक्सपर्टीज हमारे बच्चे बनेंगे, फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर तेजी से आना शुरू हो जाएंगे। फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे और मेक इन इंडिया के साथ साथ में क्रिएट इन इंडिया पे भी फोकस हुआ है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मेक इन इंडिया को क्रिएट इन इंडिया में बदलने का काम इस सरकार 2026 में किया है। मेक इन इंडिया तो आप कर रहे हैं, अब क्रिएट इन इंडिया भी करें ताकि बाहर के लोग भी हमारे बच्चों की प्रतिभा को देखें और एवीजीसी लैब को स्थापित करने का एक बड़ा फायदा जॉब का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी को एक डायरेक्शन मिलेगी, एक दिशा भी मिलेगी। यानी कि बजट 2026 में साफ तौर पर सरकार ने माना है कि आने वाला समय क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और कंटेंट का होने वाला है और आप सब भी इस बात को एक्सेप्ट करें। यानी कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग सीखना शुरू करेंगे तो 2030 में 20 लाख प्रोफेशनल जो जॉब्स निकलेंगी, आप शायद इसके हकदार होंगे। अगर आपको सरकार का फैसला अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें गुड, बेहतरीन। अगर आप भी किसी ऐसी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोग को जरूर भेजें इस वीडियो को जो क्रिएटिव है, जो जिनके माता पिता शायद ये सोच रहे थे कि क्रिएटिविटी से क्या होगा, अब उनको आप बता दीजिए कि क्रिएटिविटी का मतलब है सीधे तौर पे आपका भविष्य सुरक्षित होना। क्रिएटिविटी का मतलब है कि सीधे तौर पे आपको एक राह मिलना, आपको एक जॉब मिलना, आपको बिजनेस मिलना, आपका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित होना। क्रिएटिविटी इज इक्वल टू सुरक्षा, इज इक्वल टू जॉब, इज इक्वल टू बिजनेस। यानी कि अब क्रिएटिविटी को एक आम तरीके से नहीं, एक सीरियस तरीके के संग माना जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई तकनीक के साथ में, नए अपडेशन के साथ में। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करते रहिए। इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ही पड़ेगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद।